मंगलमय मंगल परम वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भये अरहंतादि महान कर मंगल करहूँ महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर का मूलिक जानौ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष पाव। आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। वीतराग विज्ञान ही तीन लोक में सार वीतराग विज्ञान का घर घर हो प्रसार। सम्यक दर्शन का विषय पृष्ठ क्रमांक 121 दूसरे पैरा से पन्ने कल चर्चा प्रारंभ की थी। उसी चर्चा के क्रम में आवश्यकता और वासना के बीच में अंतर भी देखा था। देखो क्या कहते हैं, पढ़ते हैं पहले इसी पैरा को, फिर चर्चा को आगे क्रम से बढ़ाएंगे। अनंत काल से अनंत जीव संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? इस शब्द में बड़ी ताकत है, परिभ्रमण कर रहे हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? पहले तो हमें यही समझ में नहीं आता कि हम परिभ्रमण कर रहे हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? परिभ्रमण का समझते हो? परिभ्रमण का अर्थ है कि अभी हम वर्तमान में जहाँ पर हैं यहाँ हम स्थायी नहीं रहने वाले। यहाँ पे कुछ दिन का हमारा डेरा डला हुआ है, कुछ दिन के लिए हम यहाँ रुके। जैसे अपन परिभ्रमण पे निकलते हैं ना, 4 दिन अपन साहब यहाँ रुकेंगे, यात्राओं पे निकलते ना लोग, साहब यात्रा पे निकले, साहब राजस्थान के तीर्थों की यात्रा, तो साहब चंदेरी है, फिर साहब हम पदमपुरा पहुंचे, फिर साहब हम 2 दिन सांगानेर रहे, फिर वहां गए, फिर वहां कैसे चलता है ना, उसको कहते अपन कहते हैं ना भ्रमण। भ्रमण चल रहा है आजकल। ऐसे अपन परिभ्रमण, परि माने चारों गतियों में, चारों ओर से भ्रमण कर रहा है जी। कभी त्रियंच गति, कभी मनुष्य गति, कभी देव गति, कभी नरक गति। तो पहले तो नंबर पर ये निर्णय करना चाहिए कि मैं यहाँ सदा काल रहने वाला नहीं। पक्का निर्णय करो। हमारे अंतरंग में प्राप्त पर्याय में तन्मय होने के कारण हमें ये बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम यहाँ पर कुछ काल के लिए आए हैं। हमारा जो व्यवहार है, हमारे जो तरीके हैं, हमारी जो मान्यता है, हमारा जो श्रद्धान है, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो आचरण है, हमारी जो प्रवृत्तियां हैं, वो इस रूप से है कि जैसे मैं सदा काल यहाँ पर रहूंगा। ख्याल में है ना? तो पहले तो अंदर हमें ये पता चल जाए कि ये परिभ्रमण का ही एक सिस्टम है और यहाँ कुछ काल के लिए ठहरना है और आगे चले जाना है। तो साहब इससे क्या होगा कि अगर ये बात हमारे और आपके चित्त में जम जाए, अगर इसका हमें श्रद्धान मजबूती से हो जाए, तो फिर हमारी पकड़ नहीं बनेगी ज्यादा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे आपने देखा होगा, हर चीज की लिमिट होती है। जैसे आपको जिस धर्मशाला में 2 दिन ठहरना है, तो आप 2 दिन के हिसाब से उसकी पकड़ करते हो। अगर 4 दिन ठहरना है तो 4 दिन के हिसाब से, और मान के चलो 2 महीने ठहरना हो तो फिर थोड़ा और सोचते हो कि भाई व्यवस्था व्यवस्थित करो, भाई 2-4 दिन की बात नहीं है, 2 महीने रहना है।
और अगर 2 साल रहना हो तो हिसाब से। तो आचार्य कहते हैं ऐसे ही तुम यहाँ पर भी हिसाब लगा लो कि साहब 50, 60, 70 बरस की जिंदगी होती है इस समय की, और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ना है, जिसमें से लगभग हम सब लोगों ने आधे से ज्यादा तो निकाल दी। ख्याल में आए कि नहीं आए? हैं? आधे से ज्यादा तो गई, अब बची आधी। अब आधी और हमारी निकलनी है। और उसमें भी आचार्य समझाते हैं कि तुम्हारे व्यवस्था बनाने से व्यवस्था नहीं बनती। ये भी गजब की बात है ना, कि साहब हमारे बनाने से क्यों नहीं बनती? देखो, आयु कर्म जीव के अधीन नहीं, मोह कर्म जीव के अधीन नहीं, वेदनी ये 8 कर्म जीव के अधीन तो नहीं है ना, कि जीव जब चाहे अपना आयु कर्म बढ़ा ले घटा ले। ऐसा तो नहीं होता ना प्रवीण जी? प्रवीण जी, नींद तो नहीं आ रही? जमाई जल्दी लेने लगे। तुम प्रवचन किया करो मेरी जगह, तो नींद 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी, है ना? ख्याल में आए कि नहीं आया? हाँ, ये प्रवचन की ठेकेदारी लो, नींद फिर आती, फिर नहीं आती नींद, है नहीं? श्रोता को नींद आती, वक्ता को नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि वक्ता को लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी है ना, मैं सूंगा तो क्या चले। तो श्रोता को लगता है कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है। तो देखो, गहराई से समझो, 8 कर्म मेरे अधीन नहीं है, और वो जो व्यवस्था उनकी है उदय अधीन, वो चलेगी। अगर मेरा आयु कर्म कल पूरा होता हो तो हो जाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ बताओ? कुछ कर सकता हूँ? है? कल मेरे ज्ञानावरणी कर्म का उदय तीव्र हो जाए और मैं सब भूल भाल जाऊं, कुछ याद नहीं रहे मेरे को, पागल हो जाऊं, हो सकता है कि नहीं हो सकता? मेरे अधीन तो नहीं है ना ज्ञानावरणी कर्म? बोलो, है क्या? कल मुझे इतना क्रोध आए कि मैं किसी की हत्या कर दूं, ये कर्म मेरे अधीन तो नहीं है ना? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब भी हमें समझना है साथ में, कि ये भाई बाहर की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, संयोगों की व्यवस्था, ये अपने हाथ में नहीं है। इसलिए इसका कर्तृत्व भी अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। देखो, हमारे जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बिल्कुल वस्तु स्वरूप के विपरीत चल रहे हैं, इसलिए बहुत दुख पा रहे हैं। बिल्कुल विपरीत, हम जरा सा भी वस्तु स्वरूप के अनुसार नहीं चल रहे। देखो, कितने विपरीत चल रहे हैं। हम आत्मा हैं, हम अपने को शरीर मानते हैं, कितनी विपरीतता है बोलो। हम शरीर संयोग के कर्ता धर्ता नहीं है, कोई पर पदार्थ हमारी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं कर सकता, सभी पर पदार्थ स्वतंत्र है, कर्म हमारे अनुसार नहीं चलते, कर्मों की अपनी स्वतंत्रता है, जो जिस समय जैसा उदय आना है वो वैसा आएगा। लेकिन ये मानने को हम राजी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे हाथ में सब कुछ है। अंतर समझ में आया? तो कर्तृत्व के बोझ से दबे पड़े हुए हैं, ये व्यवस्था बनाएंगे, ये व्यवस्था बनाएंगे, ऐसा करेंगे, बस और मरे जा रहे हैं। अब ये सब दुख क्यों उत्पन्न हो रहा है? दुख का कोई कारण नहीं है। जब भैया वस्तु स्वरूप के खिलाफ जाओगे तो दुख होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ। है? आग जलाती है कि नहीं जलाती? और आग में हाथ डालोगे तो जलेगा कि नहीं जलेगा? है? जलेगा, दुख होगा, तकलीफ होगी। ऐसे ही जब भैया हम परद्रव्य रूप है ही नहीं, हम शरीर है नहीं, संयोग का हम करता धरते हम है नहीं, कर्म हमारे अनुसार चलते नहीं, और हम सबको अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, तो हमें दुखी होने से कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता। संसार की कोई चीज हमें दुखी होने से नहीं बचा सकती। इसलिए आचार्य कहते हैं कि भाई पहले नंबर पर निर्णय करो कि ये परिभ्रमण चल रहा है। क्या निर्णय करो? ये परिभ्रमण चल रहा है, यहाँ मैं सदा काल रहने वाला नहीं। इससे तुम्हारे अंतरंग में एक जो आसक्ति पड़ गई है, एक ऐसा लगने लगा है कि वो जो है सब कुछ यही है, और मैं यहाँ से छोड़ के कभी नहीं जाऊं। अंदर समझ में है ना? और यही व्यवस्था बनाता रहूं, बनाता रहूं, बना रहूं। तो बस आचार्य कहते पहले नंबर पर कुछ दिन के लिए इस पर्याय में है। देखो, पुण्य का उदय, पाप का उदय, ना तो हमसे पूछ के आता है, ना हमसे पूछ के जाता है। बोलो, जाता है? विवेक जी बताओ, पाप का उदय आने में कितनी देर लगती है? कोई तुम्हें सूचना दे के आता है 4 दिन पहले कि मैं आऊंगा? इतनी ज्यादा क्षण भंगुरता है कि तुम उसका विश्वास नहीं कर सकते। ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी एक छोटी सी वीडियो भेजी थी अपने एक श्रोता ने, उसमें ये दिखाया कि एक आदमी
एक पंडित के पास बैठा हुआ है, पुराने जमाने की फिल्म है वो, और उसमें वो बैठा, वो कहता हमारा हाथ देख। वो कहता हाथ, पंडित जी से सब कहते तू अपना हाथ दिखा दे। वो कहता मैं हाथ वाथ दिखाने विश्वास नहीं करता। तो वो कहते दिखा, तो वो दिखाता है। वो कहता है हम किसी की नहीं मानते, मेरे को अपने बाजुओं पर भरोसा है। और मैं, उसके 3 लड़के होते हैं, एक लड़के को इंजीनियर बनाऊंगा, एक को ये बनाऊंगा, एक को ये बनाऊंगा। एक बच्चा उसका गोदी में होता है और कहता है मुझे अपनी ताकत पे, अपनी मेहनत पे बहुत भरोसा है, और मेरी दुकान चलती है, और मैंने मेहनत करके, मैं कभी किसी की बोरियां ढोया करता था, और आज मैंने अपनी इतनी बड़ी दुकान, ऐसा ऐसा बोल रहा था वो पंडित कहता है कि भाई कर्म के आगे किसी की नहीं चलती, ये कर्म पलटते देर नहीं लगती, तुम्हारी मेहनत मेहनत कुछ नहीं। वो कहता अरे पंडित जी क्या बात करते हो, लोग ऐसा बोलते नहीं बोलते, पत्थर में से पानी निकाल देंगे, ऐसे बहुत बोलते हैं। और ऐसा बोल के वो गया ही है, और अगले दिन उस गांव में भूकंप आ गया, सब खत्म, तहस नहस, सब बच्चे मर गए, घर गिर गया, सब हो गया, वो भिखारी बन गया। तो ये बात कोई काल्पनिक नहीं है, ये कोई बात गप नहीं है, तो परम सत्य है ना वस्तु का। अब ये कोरोना है या कोई और है, अभी कोई सुनामी है, कोई तूफान है, कुछ है, कितने लोग अपने सामने धराशायी होते जाते हैं। ये तो अपन को खुद समझ में आना चाहिए कि भाई इतना चिंता क्या करना जगत में, इतनी क्या सोचना। इसलिए शांति से इस परिभ्रमण को मिटाने का उपाय, वो देखो, परिभ्रमण को मिटाने का उपाय भी क्या है, जो ये बात तुम्हें समझाई जा रही है, जो हमारे ज्ञानियों ने, तीर्थंकर परमात्माओं ने, भगवंतों ने, आचार्यों ने ये बात जो हमें समझाई है, लिख के रख के चले गए कि तुम जीव हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम राग देश रूप परिणमन वाले नहीं हो, तुम ज्ञान स्वभाव वाले हो, तुम अपने को आत्मा मानो, ये शरीर मत मानो, ये समझा के चले गए। उसका मतलब पता है, ये बात स्वीकार करना है परिभ्रमण मिटाने का उपाय है, और कोई उपाय नहीं है परिभ्रमण मिटाने का। तो पहले तो ये निर्णय करो कि यहाँ मैं सदा काल नहीं रहूंगा, इससे कम से कम आसक्ति में कमी आएगी। ख्याल में है ना, आसक्ति में कमी आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि मुझे सदा काल नहीं रहना। फिर दूसरी बात, इन जिन पुत्र आदि को मैं अपना मान रहा हूँ, और जिनके मुंह में ये सोच रहा हूँ कि चलो ठीक है मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरे पुत्र आदि सुखी रहे, तो उसमें भी विचार करना। ये पुत्र आदि भी इसी जन्म का मोह है, ये कालांतर में ये मोह नहीं जाएगा तुम्हारा, अंतर समझ में है ना। माने ये पर्याय बदलेगी, तो तुम जिन पुत्रों को छोड़ के जा रहे हो, यहाँ का सब कुछ खत्म करके जाओगे, यहाँ के सब विकल्प ही छोड़ के जाओगे। अंतर समझ में है ना। जैसे लोगों को बहुत लगता है कि मेरी पीढ़ियां सुखी रहेंगी, मेरे आने वाले बच्चे सुखी रहे उनके, अरे तो आपकी मूर्खता कल्पना है। पूछो क्यों, क्योंकि ये पर्याय बदलते ही आप खुद ही बदल जाओगे पूरे के पूरे। फिर आपको पिछली पर्यायों से कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर आपको कोई देव गति में आप गए और कोई आपको यादगी दिलवाए वहां दूसरा देव, कि देखो भैया शांति से देखो, तुम्हारे पिछले जन्म के बच्चे नीचे बढ़िया तुम्हारे कारण राजा महाराजा बने हुए हैं, ये और ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तुमको कौन के बच्चे, क्या लेना देना, कोई कोई मतलब नहीं, 1% भी कोई मतलब नहीं। ख्याल में आया कि नहीं आया। इसलिए देखो देवता लोग अवधि ज्ञान होता है, क्यों विवेक जी, रूपक, देवों के पास अवधि ज्ञान होता है कि नहीं। ये पंचम काल में मर के कोई देव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक आध 2 4 10 20 तो हुए ही होंगे कम से कम, है बहुत हो गए होंगे, तो वे लौट के आते क्यों नहीं है। अब तो वे देव बन गए, अब तो पावर में है, यहाँ तो बेचारे परेशान हो रहे थे, ठीक है, 2 पैसे जोड़ने में सुखी दू अपने बेटे को। अब वहां तो अवधि ज्ञान के धारी है और पावरफुल है कि नहीं। अपन तो देवताओं से इच्छा पूरी करवाते रहते हैं, अरे भाई वे उतर के सीधा आए और कहें बेटा तेरे को जीते जी तो मैं कुछ नहीं कर पाया, ले अब मरने के बाद मैं देव बन गया हूँ, और ले तू ये रतन पकड़, और ले ये बढ़िया से बढ़िया चीजें रख और मजे कर। ऐसा कोई देखा तुमने देव है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि कोई नहीं आता। तो ये पर्याय में जो तुम सोच रहे हैं कि हमारे बच्चे इसी पर्याय का मोह है, ये यहीं उत्पन्न किया गया है और यहीं नष्ट हो जाएगा। मूल में मोह नष्ट नहीं होगा,
अच्छा, मूल मोह क्या कहलाता है बताओ, कौन बताएगा? मूल मोह, मूल मोह माने प्राप्त पर्याय में तन्मय, ये है मूल, एक जड़ है। बाकी जो उसका ऊपरी हिस्सा है ना, कि कभी बच्चों से मोह, कभी किसी और से, ये तो बदलता रहता है। अभी इस पर्याय में ऐसा मोह है, देवगति में जाएंगे तो वहां मोह दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाएगा, फिर त्रियंच गति में जाएंगे तो दूसरे रूप में हो जाएगा, नरक गति में जाएंगे तो दूसरे रूप में हो जाएगा। इसलिए स्त्री पुत्र मकान दुकान बहुत बड़ी आफत की चीज है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई घबराने जैसी चीज नहीं है। ये तो इसी पर्याय संबंधी परेशानी है, ख्याल में है ना। तो अपन को शांति से ये बात समझ में आ जाए कि भाई ये कर्म की व्यवस्था भी मेरे हाथ में नहीं है, संयोग की व्यवस्था, शरीर की व्यवस्था, किसी चीज की परद्रव्य की कोई व्यवस्था मेरे हाथ में है ही नहीं। ये निर्णय अगर हमारे अंदर बन जाए तो देखो, एक तो कर्तृत्व चला जाए। कर्तृत्व जाने से क्या होगा, इसका फायदा क्या मिलेगा आपको, कि आपका उपयोग जो बहुत ज्यादा परेशान है, पर में भटक रहा है, वो अपने आप भटकना कम हो जाएगा। क्यों? कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते। नहीं समझ में आया? जैसे देखो, मैं आपके लिए उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश वालों को दिल्ली में चुनाव हो, मध्य प्रदेश वालों को वोट देने का अधिकार दिल्ली में नहीं है, तो देखो मध्य प्रदेश वालों को बहुत परेशानी नहीं होती ना, कि भाई क्या करें, उसको जिताए, क्या ठीक है, अपने हाथ में कुछ लेना देना। ऐसे ही दिल्ली में बैठा हूँ, एमपी में चुनाव होता है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो मेरे को कोई विकल्प नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि जहाँ हमारा कर्तृत्व नहीं होता, वहां हमारा विकल्प भी नहीं होता, और अगर होता भी है तो बहुत कमजोर होता है, बहुत ही, बहुत, समझ गए ना, सागर की लहरों जैसा, सागर की पानी पर खींची हुई लकीर जैसा। लेकिन जिसमें हमारा कर्तृत्व होता है, वो पत्थर की लकीर जैसा चलता है। ख्याल में आया कि नहीं आया? इन दो बातों को समझें कि मैं परिभ्रमण के ही उसमें चल रहा हूँ, प्रवास में, अंतर समझ में। यहाँ मैं सदा काल नहीं रहूंगा, यहाँ मुझे छोड़ के सब कुछ जाना है। फिर दूसरी बात, मैं आयु कर्म का करता नहीं हूँ। आयु कर्म जब तक जैसा है तब तक इस पर्याय में रहेंगे। आयु कर्म जब पूरा होएगा, 101% छोड़ के जाना पड़ेगा। शरीर नाम कर्म मेरे हाथ में नहीं है। नाम कर्म का जैसा जैसा उदय चलेगा, शरीर का वैसा वैसा परिणमन होता चला जाएगा। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो इन सब बातों से आप अंतरंग में निर्धार बनो। देखो भाई, निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण बार बार आपकी श्रद्धा कंफ्यूज होगी, समझ में आया ना। बार बार आपका श्रद्धान कमजोर पड़ेगा। क्यों? कि बार बार ऐसा दिखाई देता है कि देखो ये दवाई ली तो बढ़िया हो गए, बाबा रामदेव का योग सही है, इसका योग, ये काम ठीक नहीं है, अभी चल रहे ना विवाद, चल रहे, झगड़े चल रहे हैं। लेकिन अंदर से अपना श्रद्धान क्या होना चाहिए कि भाई साहब, ना आयुर्वेदिक ना एलोपैथिक, जब तक अपना कर्म का उदय है, समझ में ना, उस जाति का, तो सब कुछ काम कर जाएगा। और जब कर्म का उदय कमजोर पड़ता है, विपरीत पड़ता है, तो सारी पैथियां रखी रह जाती है। अंतर समझ में आएगी नहीं? निर्णय तो ये चाहिए, श्रद्धान तो ये चाहिए। और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो घने हैं ही, उसको तो आप देख ही सकते हो कि भाई बार बार वो आती हैं चीजें सामने। तो सावधान रहने का मतलब क्या है, आपको पता है दिनेश जी, प्रवीण जी, अगर ये निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होते तो जीव कब का मोक्ष चला जाता। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? ये बार बार निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण बार बार कंफ्यूज खड़े हो जाते हैं। बार बार लगता है नहीं नहीं भैया, काम तो बनता है, नहीं नहीं पैसे से सुखी तो होते हैं, पैसा नहीं हो तो कोई नहीं पूछता, बस ये समझ में। वो कर्म दिखाई नहीं देता कि बहुत सारे पैसे होने पर भी कर्म का उदय अपयश कीर्ति नाम का हो तो कोई नहीं पूछता, पैसा पड़ा रह जाता है। और किसी किसी के यश प्रकृति नाम कर्म का उदय हो और कम पैसा भी हो तो भी उसे मान सम्मान बहुत मिलता है। नहीं देखा तुमने? मैं तो आपको हजार उदाहरण दे दूंगा, लेकिन अब वो है, प्रकृति में कुछ है सिस्टम, समझना बहुत मुश्किल है उसको। देखो, अभी मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो देखा आसाराम बापू के लड़के का,
समझ गए ना, वो जेल से छूट गया। तो भाई साहब मेरे को आश्चर्य हुआ कि वो कथा कर रहा था, समझ में आए ना, अहमदाबाद के अपने आश्रम में, और हजारों लोग फिर उसे सुन रहे हैं। हाँ वाह, आप इसे क्या कहोगे बोलो। अभी आपको लगेगा जी पता नहीं क्या पागलपन है, लेकिन भैया पूरब की कोई उदय की विचित्रता है, जो साफ साफ जिसके ऐसे ऐसे कारनामे निकल के आ गए, जेल होके आ गया, सजा काट के और पता वो खुल्लम खुल्ला क्या बोल रहा था, मैंने 5 मिनट सुना था कि देखो भाइयों, राम का इंतजार किया सबरी ने, करती रही, आखिर एक दिन राम आ ही गए ना। ऐसे ही यहाँ पर भी अब राम लौट आए हैं, और देखो कितने सबरे और कितनी सबरियां बैठी हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं, और सब लोग ताली बजा रहे हैं, और बड़ा बढ़िया मंच लगा है, माइक लगा है, और सब काम चालू हो गए। अब मैं आपसे कहता हूँ, अब आप बोलो कैसे, आप कैसे करोगे, आप क्या समझोगे आप। और एक तरफ सच्चा तत्व ज्ञान सुनाने वाले, सच्ची बात करने वाले, वे बेचारे श्रोताओं को फोन करते फिरते हैं कि भैया क्लास में क्यों नहीं बैठ रहे। अंतर समझ में आया कि नहीं आया है भैया, क्या बात है भैया, है भैया, अपनी संख्या बढ़ ही नहीं रही। गजब है कि नहीं। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ नहीं है ये सब कर्म के खेल हैं सारे। अब आप कहोगे जब गजब गजब की बात है, आपको पता है हर व्यक्ति ये समझने को राजी नहीं है कि भैया तुम्हारे कर्तृत्व से कुछ नहीं हो रहा है, तुम्हारे करने से कुछ नहीं हो रहा है, ये सब उदय की विचित्रता है। इसलिए तो मैं ये कहता हूँ, जब साईं नारायण के इतने भक्त हो सकते हैं और इतने उसके पूजने वाले हो सकते हैं, तो ये कर्म किसी की भी पूजा करवा सकता है। नहीं समझ में, इसमें अहंकार क्या करना, और अगर मेरी लोग पूजा नहीं कर रहे तो इसमें दीनता क्या ग्रहण करना। अरे आप समझे नहीं है, बोलो। जो सम्मान डाकुओं को, चोरों को, चक्कों को मिल गया हो, वो सम्मान विवेक जी तुम्हें दिलवा दें हैं, तो प्रवीण जी तुम कहोगे यार हमें नहीं समझिया। अब वो लोग पद्म श्री के लिए परेशान रहते, लोग पद्म श्री पर, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूँ, वो पद्म श्री को मैं दे दूं, किसको नहीं मिल रहा वो पद्म श्री, किस किस को नहीं मिल गया। क्रिकेटरों को मिल जाता है, कभी फिल्मी एक्टरों को मिल जाता है, राखी सावंत को दे दे तो क्या करोगे बताओ, पद्म श्री है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, दे सकते हैं, क्या करें। हमेशा पद्म श्री लेने अपन लाइन में लग जाए तो अपन को, मैं तो कहूँ भैया क्या मुफ्त पागल हो गए क्या, कम से कम उसकी इज्जत तो होनी चाहिए। ऐसे ही ये प्रवचनकार और ये सब और भगत और इतने भगत और इतने भगत, मैं कहता हूँ क्या है, क्या है। मैं ऐसे ऐसे मूर्खों के वो देखता हूँ, सुनता हूँ कि उनको सुनने वाले करोड़ों में हैं, करोड़ों में। अब वो बंदे का जब यूट्यूब पे चैनल लगाओ तो बोल क्या रहा है, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, बोलो बोलो सब बोलो जय जय राम, उसके करोड़ों हैं सुनने वाले, वो कुछ नहीं चाहे। ये उदय की विचित्रता है। अब ये आपको ऐसा नहीं समझना कि इसमें कोई पुरुष कुछ नहीं है, पूरब में कोई उदय जीव लेके आते। इसलिए हमें पक्का भरोसा होना चाहिए कि ये जो बाहर के कार्य है इनका कर्ता मैं नहीं हूँ। इनमें जो यश अपयश मान सम्मान, ये जो मिलना नहीं मिलना, ये रुपया पैसा मकान, इनकी कोई कीमत इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपने हाथ की चीज नहीं है। देखो भाई, जो अपने हाथ की चीज ही नहीं है उसमें इतना परेशान क्या होना। जो बात हम मान के चलो, हमें इतनी मनुष्य पर या दुर्लभता मिली है, सम्यक दर्शन रूपी कार्य कर सकते हैं, और हम जरा सा जैन समाज से मान सम्मान मिल जाए, 10-20 हजार लोग, 2-4, 10-20 हजार भी ज्यादा कह रहा हूँ क्यों सुनील जी, जैनियों को तो 10-20 हजार आदमी भी नहीं मिलते, है ना। बेचारे हाँ ताकत लगाएंगे, पूरी ताकत लगा देंगे जैनी, तो 1000-2000 रुपए लोगों की बस इनको वो मिलेगी, इससे तो वैसे ही कैपेसिटी है नहीं। वो 1000-2000 लोगों के बीच में एक माला पहनने के चक्कर में पागल भय जा रहे हैं, और ये नहीं सोच रहे कि एक आदमी महामूर्ख चंद करोड़ों लोगों के बीच में माला पहन रहा है, तो इसकी माला का करूं क्या फिर। इससे अच्छा तो ये जो भव है, ये जो जीवन मिला है, ये पागलपन में न लगा के आत्मा में लगा देना चाहिए। नहीं समझ में आया। तो कल अपन ने जो चर्चा ली थी आवश्यकता की और वासना की, तो आवश्यकता के अंतर्गत मैंने बोला था, आवश्यक अपने आप में कोई पाप नहीं है, कोई विपरीतता नहीं है, कोई दोष नहीं है। आवश्यकता वस्तु का स्वरूप है। मुझे भूख लगती है
मुझे प्यास लगती है, ये कोई मेरा दोष नहीं है, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे को भूख लगी, मैंने भोजन कर लिया, ये वासना नहीं है। वासना कब है कि जरूरत पूरी होने के बाद भी उसी उसी के बारे में जब हमारा चिंतन लगा रहता है, उपयोग लगा रहता है, इसका नाम है वासना। अंतर समझ में आया? देखो, हमारा रहने के लिए मकान चाहिए, चाहिए, उसमें क्या घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर मकान में रहने के बाद भी और दूसरा मकान, और बड़ा मकान, और बड़ा मकान, इसका मतलब आप वासना की गिरफ्त में हो। आपको समझ में नहीं आ पाया कि जो मेरी जरूरत थी वो तो उस मकान में भी पूरी हो रही थी। और सही बात पूछो, जरूरत के नाम पे अगर मकान की चर्चा करी जाए तो कितने मकान की जरूरत है हमारे? हर व्यक्ति देखो, पूरा चाहे महल खड़ा हो किसी व्यक्ति का, उसकी अधिकतर लाइफ ड्राइंग रूम और बेडरूम और बाथरूम, समझ में आया, और किचन, इसमें ही कट जाती है। किचन में भी वो कहाँ जाता है? वो तो वो महिला का स्थायी क्षेत्र है, वो वहां पुरुष तो जाता नहीं, वो तो अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम में जाता है। तो अब मुझे आपसे बताओ, फिर भी हमें 15 कमर का मकान और इतना बड़ा और इतना और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, तो ये सब वासना में चला गया। फिर आचार्य हमसे कहते हैं कि बात इतनी है कि तुम इसको पहचान नहीं पाते, पहचानोगे तो कोई पहचानने का, समझ गए ना? जब मैं एक कमरे के मकान में था, तब मैं सोचता था काश 2-3 कमरे हो जाएं, 4 कमरे हो जाएं, तो बस बात पूरी हो जाएगी, पर बस कुछ नहीं। अब वहां से 4 कमरे का सिलसिला प्रारंभ हुआ, तो जब 4 कमरे का हुआ तो आपको 8 कमरे का लगा। इसका मतलब आप वहां सचेत थे, सावधान होते कि अरे भाई ये तो गलत दिशा है। जब एक का था तब 4 के लिए सोच रहा था, अब 4 का है तो 8 के लिए सोच रहा हूँ। इसका मतलब प्रमोद जी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये वासना हो गई, ये सुखी होने का कोई मंत्र नहीं है। अंतर ख्याल में आया? ऐसे ही आप हर चीज में लगाते जाना, भोजन के संबंध में, पंच इंद्रियों के संबंध में, धन रुपया जो भी आपके साथ है। देखो, रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, ये आपकी आवश्यकताएं हो सकती हैं, लेकिन इन्हीं इन्हीं के बारे में अपन रात और दिन सोचते रहते हैं, ये वासना है। तो ये जो वासना है, तो अधिकतर लोग तो इस शरीर के तल की वासना, ये शरीर का पायदान है ना, जैसे मकान, इसका मन से कोई संबंध नहीं, काय से रिलेटेड है? शरीर से। अंत में भोजन काय से रिलेटेड है? शरीर से। आपके कपड़े काय से रिलेटेड है? शरीर से। आपका खान पीन, उठना बैठना, सोना रोना, व्यवस्था, ये सब शरीर से संबंधित है। तो अधिकतर लोग तो इसी की व्यवस्था में पूरा जीवन लगा देते हैं। और जो मन के तल वाले लोग हैं, जो इससे आगे बढ़ते हैं, वे मन की दुनिया में खोए रहते हैं। यहाँ घूमे, ये घूमे, ये घूमे, ये बाले, ये घूमे, ये घूमे, और देखो और देखो, वे गेहूं में उलझ के रह जाते हैं। तो इस तरीके से हमें आवश्यकता और वासना के तल में सोचना चाहिए। तो कल अपन ने इस पर चर्चा ली थी कि आप वासना के प्रति जागृत हो, समझो। और अपन ने जो शुरुआत की है अभी, परिभ्रमण और कर्तृत्व और ये वासना, ये सब एक ही चीज है, एक ही सब सिस्टम है। उसको समझाने के तरीके अलग अलग है ताकि समझ में आए गहराई से बात। अब कल रूपक ने पूछा था, प्रश्न किया था प्रवचन के बाद, कि पंडित जी आपने कहा कि जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, और अगर वे इच्छाएं हम पूर्ति करते जाएंगे तो ऐसे तो इच्छा का अभाव नहीं होगा। ख्याल में है कि नहीं है? लेकिन उसमें सुनने में थोड़ा सा करेक्शन करो। कल मैंने क्या बोला था कि आप इच्छाओं का पहले स्वरूप समझो। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम इच्छाओं का स्वरूप ही नहीं समझते कि इच्छा का स्वरूप क्या है। देखो, सम्यक दृष्टि को इच्छाएं होती हैं कि नहीं? बोलो रूपक। सम्यक दृष्टि उन इच्छाओं की पूर्ति करता है कि नहीं? तो फिर वो उनकी इच्छाओं का अभाव कैसे कर लेता है? वैसे समझ में आया कि नहीं आया? वो इच्छाओं की पूर्ति करता है, फिर वो इच्छाओं का तो उसके अभाव होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक इच्छा पूरी करेगा, फिर उसको दोबारा पूरी करेगा, फिर दोबारा पूरी करेगा। लेकिन वो इच्छाओं की पूर्ति करते हुए इच्छा का अभाव कैसे कर देता है? कभी सोचा आपने? कभी समझ में आया आपको? सारी दुनिया आपको समझा दी फिरती है, इच्छाएं 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 इच्छाएं। कोई ज्यादा ताकतवर नहीं है सुनील जी। आपको ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही सिका जी? इच्छाओं में कोई दम नहीं है, बेहोशी में इच्छा की पूर्ति करते हो,
इस कारण इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। समझ में आया ना? बेहोशी माने मिथ्या दर्शन। बेहोशी का अर्थ क्या है? मिथ्या। तुम्हें होश ही नहीं है कि मैंने एक छोटे मकान से बड़ा बनाया, बड़े से और बड़ा बनाया, तो मुझे मिला क्या? तुम इतने जागृत नहीं हो। सम्यक दृष्टि के साथ क्या होता है कि सम्यक दृष्टि इच्छाओं को भी देखता है, अपने ज्ञान स्वभाव को भी देखता है, ये भी देखता है कि कौन सी इच्छा ज्यादा जोर मार रही है, कौन सी इच्छा के बिना मेरा नहीं चल सकता। जैसे देखो, मुनिराज को, थोड़ा ऊपर चलते हैं फिर नीचे चलेंगे। मुनिराज को भोजन करने की इच्छा हुई, तो आप पता मुनिराज को इच्छा होते ही भोजन करने चले जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। मुनिराज भी पहले अपने स्वरूप में जाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं, दोबारा फिर विकल्प आ गया, तो वे उतने में समझ जाते हैं कि अब भोजन के बिना नहीं चल सकती। अंतर समझ में आया? क्योंकि उनका कैलकुलेटर उपयोग से अनुसार काम करता है। अगर उपयोग बार बार वहां जा रहा है तो वो कहते हैं ये तो अपने लिए ध्यान में बाधा बन गया, इसलिए चलो। ठीक है, समझ में आ गया? तो वे भोजन करने की इच्छा पूरी करने गए कि गए, लेकिन होश में गए, बेहोशी में नहीं गए। ऐसे ही चौथे गुण स्थान वाला जितने भी चक्रवर्ती बनने की भी इच्छा उत्पन्न हो रही है, राज भरत जी लड़ने जा रहे हैं, वो भरत जी अकेले का नाम मत लेना। सबको लगता है भरत जी इकलौते हुए, इकलौते नहीं हुए। कितने चक्रवर्ती होते हैं टोटल चौथे काल में? 12। 12 है ना शायद, 12, हाँ। तो 12 चक्रवर्ती हुए भाई साहब। 3 तो अपने शांतिनाथ, कुंतनाथ, रहनाथ अपन जानते ही है, ठीक है कि नहीं? एक भरत जी को अपन जानते ही है। तो ये सब के सब इच्छाओं की पूर्ति के लिए निकले कि नहीं निकले विवेक जी? और कैसी इच्छाएं थी इनकी? अपने से भी ज्यादा खतरनाक थी कि अपने से कमजोर थी? भाई साहब इतनी खतरनाक थी कि अगर वे इच्छाएं तुम्हें उत्पन्न हो जाए तो तुम घबराहट हो जाए, तुम्हें बेचैनी हो जाए कि वो क्या रहा है। लेकिन उनके साथ क्या होता है कि वो सम्यक दर्शन लेके चलते हैं अंदर। और सम्यक दर्शन जो जीव अंदर लेके चलता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, कोई भी इच्छा उसे गिरा नहीं सकती। क्योंकि उसकी अपने त्रिकाली ध्रुव में जो पकड़ है, उसे जो सच्चे स्वरूप की खबर है, तो वो इच्छाओं की पूर्ति भी करता जाता है और देखता भी जाता है कि इच्छा में सुख नहीं है, और वो धीरे 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 वहां पूर्ति करता है और अभ्यास ज्ञान भाव का करता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पूर्ति इच्छाओं की करता है और अभ्यास ज्ञान भाव का करता है, और वो जानता है कि धीरे धीरे यही तरीका है। मैं अगर पूरी तरह इच्छाओं को छोड़ दूं ये भी संभव नहीं है। नहीं समझ में आया है? पूरी तरह नहीं छोड़ा जा सकता ना एकदम से। तलाक के लिए कितना टाइम लगता है? तलाक देना हो, देखो प्रवीण जी को पता है, टाइम याद रख रखा प्रवीण जी ने। समझ में 6 महीने लगते हैं। ऐसा हमें बात समझ में आ गई ना साहब, ऐसा हमारा जो है बात खत्म, हमें तलाक दे दो, कोई नहीं देता तलाक। क्यों नहीं देते सुनील जी तलाक एकदम से? क्यों नहीं देते? एकदम हमें बात जम गई भाई, हमने कागज अर्जी दायर कर दी, हमें तलाक दे दो, बात खत्म हो गई। नहीं देते। ये नहीं कि कोई वहां पे उनको कोई वो है कि ना कोई तकलीफ है, वे मनोवैज्ञानिकों के द्वारा ये बताया गया राष्ट्रीय संविधान है कि भाई ये गुस्से में तलाक लेने आ सकते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर अपन ने जल्दी से तलाक दे दिया तो बेचारों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो फिर क्या करो कि 6 महीने का टाइम मांगो, और कभी कभी तो उसमें ये भी बताते कि साथ में रहो। अंत समझ में आया कि नहीं आया? फिर साथ में रहो, फिर दोबारा ले कर 6 महीने पूरे हो जाए तो हम तुम्हारा काम कि क्यों कि भाई तुम्हारी गुस्सा शांत होगी और तुम लोग आपस में राजीनामा कर लोगे, तो सब मुफ्त का बेकार की कागजी कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं। तो जैसे वहां पर भी एक सिस्टम है, ऐसे ही कसायों को भी हटाने का एक सिस्टम है। चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव कर्म के उदय की तीव्रता को पहचानता है। वो जानता है कि अभी कर्म का उदय का जोर बहुत है, अभी फलदान शक्ति बहुत है, अभी उनका जो अनुभाग है वो बहुत है और तीव्र उदय में चल रहा है।
अभी स्त्री के बिना नहीं रह सकते, भोजन के बिना नहीं रहा जा रहा, बढ़िया बढ़िया श्रृंगार के बिना नहीं रहा जा रहा, ये सब दिखता है उनको। राजा महाराजा बन के नहीं बिना नहीं रहा जा रहा, सब दिख रहा है, सब कसाएं दिख रही हैं। लेकिन उनके जो श्रद्धान है ना, कैसा श्रद्धान है कि कसाय से सुखी नहीं होऊंगा, 1 नंबर। कसाय की पूर्ति करते करते सुखी नहीं होऊंगा, 2 नंबर। कसाय मेरा स्वरूप नहीं है, 3 नंबर। ये शरीर संयोग मेरे नहीं है, 4 नंबर। मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ, 5 नंबर। मैं सिर्फ ज्ञाता दृष्टा हूँ, 6 नंबर। मैं परद्रव्यों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, ये सब उदयाधीन व्यवस्था है, ये सब पर्याय के खेल हैं, मैं इनसे न्यारा हूँ। ऐसा श्रद्धान उसके बना रहता है, जिसके कारण वो इच्छाओं के सागर में गोते लगाता हुआ भी डूबता नहीं है। अंतर समझ में आया? वो अपने ध्रुव को साधता है, और धीरे धीरे प्रोसेस क्या है कि जब वो ध्रुव को साधना साधते साधते यहाँ अपने आप कर्म का उदय कमजोर पड़ता है, ढीला पड़ता है, और वो अपने ज्ञायक भाव में डुबकी लगाना चालू कर देता है ज्यादा, तो अपने आप ही इच्छाओं का अभाव होता चला जाता है। अंतर समझ में आया? इच्छा का अभाव ऐसे नहीं होता विवेक जी, एक इच्छा उत्पन्न हुई, पकड़ के दबा दी, ये अभाव नहीं हुआ। इसका मतलब तो इच्छाओं को दबा दिया, और इच्छाओं को दबाने से कभी इच्छा का अभाव नहीं होता। रूपक समझ में आ गया? तो इच्छा के अभाव का मतलब क्या है? क्या इच्छा के अभाव का मतलब? इच्छा का उत्पन्न ही नहीं होना। जैन धर्म इच्छा के उत्पन्न नहीं होने की कीमत मानता है। अंतर समझ में आया? जैन धर्म इसकी बहुत कीमत नहीं करता कि इच्छा उत्पन्न हो गई और तुमने दबा ली। वो कहता है ये तो आज नहीं तो कल निकल के आएगी। सुनील जी, ये बात पक्की है कि नहीं? सही बताओ। मैं कितने लोगों को जानता हूँ संजय जी, जिनने जवानी में बहुत इच्छाएं दबाई मजबूरी में, और वो बुढ़ापे में जवान हो गई वो इच्छाएं। देखा तुमने? कई लोग कहते हैं तो जब उस समय तो हम वो काम नहीं कर पाए, कि जो गोल्डन जुबली होती ना, ये क्या होती है, क्या होती है, मैं तो भूल गया क्या होता है, कुछ होता है ना शादी वगैरह में, जब 25 बरस हो जाते हैं, गोल्डन जुबली बुबली जो भी मनाते हैं, तो वो क्या है सब, हम अपने समय में नहीं कर पाए वो सब, जो रंग रलियां कर रही थी उस हिसाब की, तो वो दबी है, अंदर भावनाएं दबी हुई हैं। तो फिर आजकल उनको दोबारा से एकदम बढ़िया से पति पत्नी को तैयार करते हैं, दोबारा वो कराते हैं सब। मेरा कहना समझे, मैं इनके खिलाफ और समर्थन में नहीं, जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें आपके रोकने पर भी रुकती नहीं है। आपने कई बार देखा होगा, आप जो इच्छाएं बचपन में दबाते रहे, आपको मौका नहीं मिला, वे इच्छाएं आप अपने बेटे से पूरी करवाते हो। देखा संजय जी? हैं? कभी कभी कहते हो अरे तेरे जैसा पुण्य का उदय मेरा तो नहीं था, तेरा तो है, तू तो मजे कर, बोल बढ़िया यश कर। मेरे बाप ने तो मुझे साइकिल भी नहीं दिलाई ढंग से, तू बाइक चला। बोले ऐसा होता है कि नहीं होता? ये सब क्या है? ये सब वो दबी हुई उस समय की इच्छा है। नहीं समझ में आया? जो आपको करने का अवसर नहीं मिला, लेकिन लोग समझ नहीं पाते कि वो इच्छा आप अपने बेटे से पूरी क्यों करवा रहे हो। बहुत बहुत इच्छाएं हैं, हम जो करना चाहते थे हम नहीं कर पाए, तो हम चाहते कि हमारा बेटा कर जाए। बोलो होता है कि नहीं होता? ये सब क्या है? आप सोचते हो कि नहीं नहीं सर हमारी तो इच्छाएं खत्म हुई। इच्छाएं खत्म नहीं हुई, तुम उन इच्छाओं की पूर्ति करने में असमर्थ रहे, तो तुमने अपनी इच्छाओं को डाइवर्ट कर दिया और अपने लड़के पे थोप दी। और भारतीय संस्कृति में तो थोपना अनिवार्य है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल थोपेंगे चाहे कुछ हो जाए, हम जो नहीं कर पाए वो तू करके दिखा। कई बाप तो ऐसा बोलते हमने 10 लाख कमाए तू 10 करोड़ दिखा के कमा। ये क्यों? कि भाई हम 10 करोड़ कमाने की सोचते थे लेकिन उतना नहीं कमा पाए। तो ये सब क्या है? ये सब इच्छाओं के अभाव का उपक्रम नहीं है। इनसे इच्छाएं कभी शांत और अभाव नहीं होती। आ गया रूपक समझ में? इच्छाओं के संदर्भ में समझ जाना जिंदगी भर। इसलिए इच्छाओं को दबाना कोई फायदेमंद नहीं है। तो फिर इच्छाओं की पूर्ति करें कि हाँ, इच्छाओं की मर्यादा में रह के व्यवस्थित जो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टे सीधे काम करने लगो, गलत, क्योंकि उसमें तो फंस जाओगे, उसमें तो जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन व्यवस्थित चर्या के अनुसार जागृत होके
अगर वो इच्छा तुम्हें बहुत परेशान करती तो उसको देखो, लेकिन होश में देखो, सोच समझ के देखो इससे सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं, एक प्रश्न है, शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बताओ प्रमोद जी, आपसे पूछता हूँ, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? है नहीं करनी चाहिए? है? खुद ने कर ली तो मेरी बारी आई तो कहते नहीं करनी चाहिए। है? ख्याल में आया कि नहीं आया? देखो शादी के संदर्भ में एक बात समझ लो, अगर तुम्हें आत्मा का भान नहीं है, अपने स्वरूप का उस लायक रमणता नहीं है जिससे ब्रह्मचर्य प्रकट होता है, तो शादी जरूर करनी चाहिए। नहीं समझ में आया? कहने हम ब्रह्मचारी बन जाए तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत होगी? क्या दिक्कत होगी कि तुम्हें जिंदगी भर यही समझने में लगा रहेगा कि स्त्री में सुख है कि नहीं, क्योंकि करने वाले को तो समझ में आएगी कि कुछ नहीं है, नहीं करने वाले को कैसे समझ में आए? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कई कहते ना, शादी का लड्डू खाएंगे तो ही पछताएंगे और नहीं खाएंगे तो भैया खा के पछताओ, उसमें ज्यादा फायदा है। कि क्यों? कि वो सल तो खत्म हो गई, समझ में तो आ गया। नहीं समझे? कालांतर में कम से कम कोई कहेगा शादी करनी तो हृदय से आवाज निकलेगी बिल्कुल नहीं करनी, कोई दम नहीं है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? है? चंदूलाल की बीवी मर गई, चंदूलाल बहुत दुखी था, समझ में आ रहा, बहुत कष्ट में था, मेरी बीवी मर गई, मेरी बीवी मर गई। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे चंदूलाल यार अपनी बीवी को कितना चाहता था, तो हमें तो पता ही नहीं था। बेचारा बहुत रो रहा था, बहुत उदास था। जैसे ही उसकी बीवी को ले जाने लगे शमशान पे, और उसके घर के बाहर आंगन में एक नीम का पेड़ था, और नीम के पेड़ से उसकी बीवी की गलती से अर्थी टकरा गई और बीवी होश में आ गई और बीवी जिंदा हो गई। तो एकदम चंदूलाल तो बहुत, समझ लो सब सोचते थे बड़ा खुश होगा, सबने कहा अरे तेरी बीवी तो जिंदा है, तेरी बीवी तो जिंदा है, तो वो तो और ज्यादा उदास हो गया। उसने कहा जिंदा है क्या? जिंदा है। अब 3 साल बाद फिर मर गई चंदूलाल की बीवी, तो चंदूलाल फिर बहुत उदास और बहुत दुखी था। तो उनके लोगों ने कहा तुम गजब गजब के आदमी हो यार, वैसे तो वैसे दुख ही दुख रोते हो, और ये मर जाती तो बड़ा उदास दिखते हो। तो बोले नहीं नहीं ठीक है। और जैसे ही लेके जाने लगे तो चंदूलाल एकदम नीम का पेड़ आया तो बोले देख के निकलना भाइयों। समझ में आया कि चंदूलाल नीम के पेड़ से तुम्हारा नहीं टकरा जाए। तो ऐसा ऐसा समझ में आ गया नहीं? समझ में आ गया ना पूरी तरह कि भाई कोई दम नहीं है संसार में। अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम समझ ही नहीं पा रहे ना एक हकीकत क्या है, हमें कुछ पता ही नहीं है। अरे पता क्यों नहीं है? ये कभी सोचा आपने कि हमें कुछ पता क्यों नहीं है? इसलिए पता नहीं है सचिन जी, नीरज जी, क्योंकि हम बेहोश हैं। हम बाहर में इतने मग्न हैं, इतने मग्न हैं, इतने मग्न हैं कि हम कुछ विचार करने को राजी नहीं है कि सुख है कि नहीं। और हमें थोड़ा बहुत याद आती भी है तो हम उसको इस तरीके से गिनते हैं कि नहीं नहीं, पत्नी में तो सुख है लेकिन मुझे गलती मिल गई है, गलत पत्नी मिल गई, बात और कुछ नहीं, सुख तो है। बस इस तरीके से हम अपने सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सुख तो है लेकिन मेरा पाप का उदय है, मैं तो इसलिए दुखी हूँ। नहीं समझ में? फलाने के देखो कितना बढ़िया मकान है, कितनी जमीन है, इतनी सुशील पत्नी है, इतना बढ़िया बच्चा है, कौन कहता है? वो तो मेरे साथ प्रॉब्लम है। लेकिन उस सुशील पत्नी वाले से पूछ के तो आओ। नहीं समझ में आया? वो कह रहा कि मैं तो तुम्हें सुखी मानता था। तो ये सारा संसार ऐसे बेहोशी में चलता है। तो आपको और हमें इच्छाओं की पूर्ति पूर्ति या उत्पन्न या अभाव, हमें तो इस बात पे ध्यान देना है कि अपने स्वरूप में इतना आनंद आने लगे, इच्छा उत्पन्न ही ना हो। उपाय ये करना है, हम इच्छाओं के पीछे नहीं पड़ना, हमें तो अपने स्वरूप के पीछे पड़ना है। अंतर समझ में आया? अपने स्वरूप के पीछे पड़ोगे तो गारंटी से इच्छाएं उत्पन्न होना बंद हो जाएंगी। जैसे दुनिया में हमारा बेटा गलत लोगों के साथ घूमता था, है ना, क्या कहते उसे, लोफरबाजी कर रहा है, 20 साल का हो गया, कभी इसके साथ घूम रहा, कभी उसके साथ घूम रहा। अब माँ बाप अगर समझदार हो तो अपने बेटे को कुछ काम में लगा दें, कुछ ऐसी चीज में लगा दें कि वो अपने आप वहां जाना बंद हो जाए। लेकिन कुछ मूर्ख बाप ऐसे होते हैं कि वो उन लफंगों के पीछे पड़ जाते, उनके पीछे डंडा लेके पड़ते, तू मेरे बेटे से नहीं मिलेगा, तू मेरे बेटे से नहीं मिलेगा। ये कोई उपाय थोड़ी है। वो यहाँ से नहीं मिलेगा तो कहीं और से जाके मिलेगा। तो फिर करें क्या? कि तुम उसको कोई बढ़िया काम में लगा दो, या तो दुकान पे बैठा दो या कोई और कोई नौकरी जॉब में लगा दो। कि फिर क्या होगा कि वे संग अपने आप ही छूट जाते हैं। ऐसे ही
इच्छा रूपी लफंगों से डरने की जरूरत नहीं है। तुम अपने उपयोग को ज्ञायक के काम में लगा दो, और वो ज्ञायक में लग जाएगा। इच्छा रूपी सारी के सारे दुष्ट लोग अपने आप उनसे दूर होते चले जाएंगे। इसलिए ना तो इच्छाओं को गाली दो, ना संयोगों को गाली दो, ना काल को गाली दो। ना कोई काल बुरा है, ना कोई समय बुरा है, ना कोई परिस्थितियां बुरी हैं। हम अपने ज्ञायक भाव को पहचानते नहीं, उसका अनुभव नहीं करते, यही बुरा है। सभी गहराई से विचार करना। अभी का समय हो। सहजानंद